जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे एक दो नहीं बल्कि 65 से लेकर 66 रूटों पर वंदे भारत का संचालन कर रही है। साथ में एक और बड़ी लॉन्चिंग भारतीय रेलवे करने जा रही है, जिसमें आपको एक दो नहीं बल्कि 10 से लेकर 12 रूटों पर वंदे भारत का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो कब तक इन सभी वंदे भारत की लॉन्चिंग आपको देखने को मिलने वाली है और किन 10 रूटों पर वंदे भारत की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे करने की तैयारी कर रही है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको उन सभी रूटों के बारे में बताने वाले हैं कि किन 10 रूटों पर आपको लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। और ये रूट इतना ना ज्यादा डिमांडेबल रूट होने वाले हैं, इस पर वंदे भारत फेलियर होने का कोई चांसेज नहीं है। अगर भारतीय रेलवे इस रूट पर वंदे भारत का संचालन कर देती है तो 20 कोच वाली वंदे भारत हो या फिर 8 कोच वाली वंदे भारत, इस रूट पर कभी भी फेलियर साबित नहीं होने वाली है। अगर इस रूट पर वंदे भारत को सही टाइमिंग पर भारतीय रेलवे अगर चलाती है तब। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको उन 10 रूटों के बारे में बताने वाला हूं कि किन 10 रूटों पर आपको वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी और कब तक आपको देखने को मिलने वाली है ये सभी लॉन्च, इस पर भी हम आगे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे देश में सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का संचालन रेलवे एक दो नहीं बल्कि 65 से लेकर 66 रूटों पर ऑलरेडी कर रही है, जिसमें आपको 2 स्पेशल वंदे भारत का भी संचालन कर रही है, जो कि पटना और दिल्ली के बीच हो रहा है। और छपरा और लखनऊ के बीच भी वंदे भारत का संचालन अभी भी फिलहाल में रेलवे कर रही है। लेकिन आने वाले दिनों में आपको कुंभ के दौरान स्पेशल वंदे भारत की भी लॉन्चिंग रेलवे करने वाली है, जो कि एक दो दिन नहीं बल्कि दो महीने तक इस ट्रेन का संचालन रेलवे कई रूटों से करने वाली है। लेकिन भारतीय रेलवे द्वारा अभी इस पर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है कि किन किन रूटों से प्रयागराज के लिए वंदे भारत का संचालन रेलवे करने वाली है, क्योंकि स्पेशल वंदे भारत का जो संचालन रेलवे करती है उसका नोटिफिकेशन आपको 10 से लेकर 15 दिन पहले रेलवे जारी करती है। लेकिन महाकुंभ में अभी कुछ समय बाकी है, इस पर भी भारतीय रेलवे बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगने वाला है। और इस टाइम पर अगर वंदे भारत का संचालन अलग अलग रूटों से अगर रेलवे कर देती है तो रेलवे को भी अच्छी खासी कमाई इस मौके पर हो सकती है और साथ में लोगों को वंदे भारत में सफर करने का अलग अलग। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे अगर प्रयागराज में जो महाकुंभ के दौरान वंदे भारत का संचालन की तैयारी कर रही है तो किन किन रूटों से इस प्रयागराज के लिए वंदे भारत का संचालन रेलवे को करनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब चलिए हम बात कर लेते हैं। ये तो था स्पेशल वंदे भारत के विषय में मैंने आपको बताया है, जो कि आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। और ये सभी स्पेशल वंदे भारत होने वाले हैं और इसका संचालन रेलवे करेगी। और कुछ दिनों के बाद जब मेले का सीजन खत्म हो जाएगा तो इस वंदे भारत का संचालन रेलवे बंद भी कर देगी। तो आज के टॉपिक में हम आपको बताने वाले थे कि किन 10 रूटों पर आपको अर्जेंटली वंदे भारत का संचालन रेलवे को करनी चाहिए, जिससे रेलवे को भी अच्छी खासी कमाई होगी और साथ में इस रूट पर वंदे भारत कभी भी फेलियर नहीं होने वाली है। तो चलिए जान लेते हैं कि किन 10 रूटों पर रेलवे को वंदे भारत का संचालन करनी चाहिए। तो दोस्तों, पहला रूट हो जाता है अंबाला से लखनऊ के बीच वंदे भारत का संचालन रेलवे को करनी चाहिए। ये भी बहुत ही ज्यादा डिमांडेबल रूट है और इस रूट पर अगर वंदे भारत का संचालन रेलवे करती है तो इस रूट से अच्छी खासी अर्निंग रेलवे को होगी। दूसरा रूट हो जाता है अमृतसर से देहरादून के बीच। तीसरा रूट हो जाता है लखनऊ से भोपाल के बीच। चौथा रूट हो जाता है विजयवाड़ा से सलेम के बीच। पांचवा रूट हो जाता है अहमदाबाद से जयपुर के बीच। छठा रूट हो जाता है ग्वालियर से इंदौर के बीच। सातवां रूट हो जाता है वाराणसी से हावड़ा के बीच। अगला रूट हो जाता है चंडीगढ़ से बीकानेर के बीच। अगला रूट होता है बेंगलोर से कोच्चि के बीच। और 10वां और आखिरी रूट हो जाता है कटरा, चंडीगढ़ और अमृतसर के बीच। ये जो मैंने आपको 10 रूट के बारे में बताए हैं वंदे भारत के लिए, ये बहुत ही ज्यादा डिमांडेबल रूट है। और इस रूट पर वंदे भारत की लॉन्चिंग करना ही भारतीय रेलवे की काम नहीं है कि इस रूट पर केवल वंदे भारत को लॉन्च कर दिया जाए। सबसे जरूरी है वंदे भारत के किसी भी रूट पर लॉन्चिंग के लिए सही टाइमिंग का चुनाव करना। अगर सही टाइमिंग का चुनाव रेलवे अगर करके वंदे भारत का संचालन करे तो उस रूट पर कभी भी वंदे भारत फेलियर में नहीं जाएगी। और वंदे भारत की लॉन्चिंग में भारतीय रेलवे यही एक गलती कर रही है
कि उसके सही टाइमिंग का चुनाव रेलवे नहीं कर पा रही है, जिससे कई रूटों पर आपको वंदे भारत फेलियर साबित हो रही है। जिस रूट पर वंदे भारत फेलियर में गई है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जिस रूट पर वंदे भारत फेलियर में जा रही है उसका मेन रीजन है उसी टाइम पर कोई दूसरे ट्रेन का संचालन। यही कारण है कि वंदे भारत फेलियर में जा रही है। जहां से जहां के लिए वंदे भारत का संचालन रेलवे कर रही है, सिर्फ आधे घंटे और 1 घंटे के अंतराल पर उसी रूट के लिए एक नॉर्मल ट्रेनों का भी संचालन रेलवे कर रही है और उसी रूट पर वंदे भारत का भी संचालन और सही टाइमिंग न सेट करने के कारण कई रूटों से वंदे भारत को हटाने का भी नौबत रेलवे को आ गया कि उस रूट से वंदे भारत को हटाना पड़ा, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि कम फेयर में अपने गंतव्य तक पहुंच। और आप जानते हैं कि वंदे भारत का संचालन जिस भी रूट पर भारतीय रेलवे करती है, इसका जो फेयर है 1000 से ऊपर का ही फेयर रेलवे लेती है और सभी लोग इसके फेयर पर सरवाइव नहीं कर पाते हैं। सभी लोग जो नॉर्मल ट्रेन है उसी से सफर करना ज्यादातर पसंद करते हैं। अगर वंदे भारत को सही टाइमिंग पर रेलवे किसी भी रूट पर लॉन्च करती है तो हर रूट से रेलवे को अच्छी खासी अर्निंग भी होगी और वो वंदे भारत हमेशा अपने फुल कैपेसिटी के साथ उस रूट पर रन करती हुई नजर आएगी। तो दोस्तों, ये जो 10 रूट मैंने आपको बताए हैं वंदे भारत के लिए, तो ये रूट कैसा होने वाला है? अगर इस रूट पर वंदे भारत का संचालन रेलवे सही टाइमिंग के हिसाब से अगर लॉन्च करती है तो इस रूट पर क्या वंदे भारत फेलियर होने वाली है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। या फिर कोई अलग रूट हो वंदे भारत के लिए जो कि परफेक्ट और उस पर रेलवे को भी अच्छी खासी अर्निंग हो और साथ उन लोगों को भी एक प्रीमियम ट्रेन में सफ़र करने का मौका मिले, ऐसा अगर रूट हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और बात कर लेते हैं इस ट्रेन के लॉन्चिंग के बारे में कि इन सभी ट्रेनों की आपको लॉन्चिंग कब तक देखने को मिलने वाली है। तो भारतीय रेलवे जो स्पेशल ट्रेनों का संचालन फेस्टिवल सीजन में की थी, उसके कारण रूट पर इतना न ज़्यादा ट्रेनों की संख्या बढ़ गई कि वंदे भारत और अमृत भारत को जगह ही नहीं मिली कि भारतीय रेलवे इन दोनों ट्रेनों को लॉन्च करे। लेकिन धीरे धीरे अब स्पेशल ट्रेनों को रेलवे बंद कर रही है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन भी खत्म हो चुके हैं और ट्रेनों की संख्या धीरे धीरे ट्रैक पर रेलवे कम कर रही है। और दिसंबर का महीना आपको खत्म होने वाले हैं। दिसंबर के महीना खत्म होते ही आपको जनवरी में भारतीय रेलवे नए समय सारणी जारी करने वाली है, जिसमें आपको 1-2 नहीं बल्कि कई रूटों पर सभी नई ट्रेनों की जगह समय सारणी में रेलवे देने वाली है। और आपको जनवरी महीने में अमृत भारत और वंदे भारत की लगातार बौछार रेलवे करने वाली है, जो कि आपको कई रूटों पर देखने को मिलेगी। अमृत भारत आपको ज़्यादातर बिहार में रेलवे लॉन्च करने वाली है, क्योंकि मैं आपको पर्सनली बता देता हूं कि इलेक्शन का समय आ रहा है और जहां पर भी इलेक्शन होता है यानी कि वोटिंग होता है, उस रूट पर आपको नई नई ट्रेनें देखने को मिलती है। और इसी तरह बिहार में भी इलेक्शन का टाइम आ रहा है और आपको 1-2 नहीं बल्कि बिहार में ही कई रूटों पर आपको अमृत भारत और वंदे भारत का संचालन देखने को मिलेंगे। ऐसी बात नहीं है कि केवल बिहार में ही आपको वंदे भारत और अमृत भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी, और भी रूटों पर आपको वंदे भारत और अमृत भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है। क्योंकि 1-2 नहीं बल्कि वंदे भारत के 20 कोच के कई रैक ऑलरेडी भारतीय रेलवे ने तैयार कर लिए हैं। साथ में अमृत भारत के भी कई रैक तैयार हो चुके हैं। बस इसकी लॉन्चिंग की तैयारी रेलवे कर रही है और बहुत जल्द आपको जनवरी महीने यानी लेकर 25 दिन के बाद आपको धुआंधार लॉन्चिंग देखने को मिलने वाले। तो दोस्तों, इन 10 रूट के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस पर जो भी आधिकारिक जानकारी रेलवे द्वारा निकल कर सामने आएगी वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।